किस तरीके से तोड़ा गया, इनको तो पता नहीं होगा। कल के पासी बने घूम रहे हैं, आज हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, पासी बन के आगे। अरे देर यार, हम युवाओं की समझो जो आज पासी लिख रहे हो, नहीं लाते थे कि अब पासी परिवार के लोग बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। तो दलित वोट हमको नहीं शादी में अब्दुल्ला दीवाने। अब चोरी करने मेरी लाइन में मत आना, समझ लीजिए। अपने भाइयों की जैसे मैं बोलता नहीं हूँ, सब हमारी ख्याल से ये जो राजू पासी पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते हैं। तुम 25 किलो राशन में खुश हो मेरे ख्याल से ज़्यादा। लड़कन का गुलाम पैदा करना चाह दो, पैदा करो, और मना करते हैं कोई राजू पासी है। तो पता नहीं कौन कौन, कल एक राजभर आ रहा है पासी लिख के, पता नहीं कौन कौन पासी बन जाते हैं। तुमका राशन फ्री मिल सकता है लेकिन शिक्षा फ्री न मिली, तुमका राशन फ्री मिल सकता है लेकिन तुमका स्वास्थ्य फ्री न मिली। ठीक है, तुमका गुलाम बनावा जाए। कल बतावा जाए बेटा जांगन से लौंडा पैदा होते तुमका माने पड़ी। कल बतावा जाए कि तुम्हारे मुँह से लौंडा पैदा होते तुमका बेटा माने पड़ी। अभी अभी देखे जाओ, हिंदू राष्ट्र जब करेंगे ना तो पिछवाड़े में डंडा भी फेल देंगे तुम्हारे, इतना तुम समझ लेना। ईवीएम अबे ईवीएम में पहले भाजपा भी तो चिल्लाती थी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार, कहाँ से आ जाते हैं यार। देख लो यार पासी है कि नहीं है, कि फर्जी आईडी लिख के चला हुआ। अभी अभी पता चलेगा, समझ में आ जाएगा क्या क्या करोगे। श्री कृष्ण मूलतः नागवंशी थे, आज किन किन समुदाय को ये लोग लड़ाएंगे, किन किन समुदाय को ये लोग लड़ाएंगे। अयोध्या क्या थी, बारसियों की राजधानी थी अयोध्या, श्रीवास की बारह। हमारे इतिहास को किस तरीके से तोड़ा गया, इनको तो पता नहीं होगा। कल के पासी बने घूम रहे हैं, आज हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, पासी बन के आगे। अरे देर यार, हम युवाओं की समझो जो आज पासी लिख रहे हो, नहीं तुम जैसे लोग पासी लिखना नहीं जानते थे यार। 50 साल तो वही ढोया है, जय भीम के अलावा कुछ नहीं पता था बहुत लोगों को। बात करते थे राजा महाराजाओं की, लेकिन कभी बैनर पोस्टर पे नहीं लाते थे कि अब राजपासी परिवार के लोग बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, तो दलित वोट हमको नहीं मिलेगा। अरे तुम लोगों की वजह से आज हम लोग भुगत रहे हैं। आ जाते साले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। अब चोरी करने मेरी लाइन में मत आना, समझ लीजिए। अपने भाइयों की जैसे मैं बोलता नहीं हूँ, सब फल खा के धतूरे पर हम लोग बैठे हुए हैं, इतना समझ लेना। एकदम अब चोरी करने हमारे इसमें मत आना। ईवीएम दुनिया जानती है, ईवीएम 12 साल का बच्चा गाना बजाता है ईवीएम से, 12 साल का बच्चा गाना बजाता है अमेरिका में। ये साले आए हैं, बस इनको जय श्री राम दे दो। जय श्री राम के बारे में पता नहीं होगा। एक राम दशरथ के पुत्र एक राम, गटगट में राम की परिभाषा नहीं पता होगी। आगे मुंह से गाली मत निकलवाना, भाग जाओ यहाँ से, लाइव से भाग जाना, एकदम बता रहा हूँ। एकदम मूड खराब हो जाता है, लाइव में बताना फर्जी के लोग हमारे सामने। तब सीख लो, आदमी बन जाओ, गुमराह मत हुआ। तुम्हारे जैसे लोगों को नचा रहे हैं 2% के लोग, जिनकी कोई औकात नहीं हमारे सामने बैठने की। इन दल्लों की वजह से हम लोगों को झुकना पड़ता है। आज राजपासी परिवार के लोग जो झुक रहे हैं, जिन कुत्तों को सालों को अपने बाप के बारे में पता है, इनको सबको मिल गया जात प्रमाण पत्र पासियों का। ये हमारे इतिहास की एकदम माँ बहन करने पर तुले हुए हैं, जिनको पता कुछ नहीं है, आज वो हमारे इतिहास को दबाने का काम करते हैं। अरे जिनको पासियों के बारे में पता नहीं है, बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ, हम लोग रात दिन एक कर रहे हैं, साला अपना खून पसीना जला रहे हैं अपने स्वाभिमान सम्मान को वापस लाने के लिए। ये साले दल्ले हमारे इतिहास को रौदने का काम करते हैं, इनकी वजह से हम लोगों के ऊपर उंगलियां उठती है। अबे देख खड़ी के खून देख ले, हमारा लोग का राजपासी परिवार का है, किसी से दबने वाले लोग नहीं है। लेकिन उन दल्ले महुआ पी लेते हैं और जाते हैं हमारे समाज का नाम बदनाम करते हैं। पता नहीं इनको कौन साले राजपासियों का जांच प्रमाण पत्र दे दिया, कौन दे दिया, हमारे ये समझ में नहीं आता। अच्छा दल्लों का बहिष्कार करिए यार, जो भी संपन्न परिवार समझदार परिवार है, अच्छा दल्लों का बहिष्कार करिए। सबसे पहले घर की लड़ाई को हमको जीतना है, इन दल्लों को सुधारना है। बाहर कोई लड़ने वाला पैदा नहीं हम लोगों से, कोई पैदा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दे दीजिए। जो साले मूत पी के इधर उधर गंदगी मचाते हैं, उनसे मतलब रखिए, उनसे मतलब मत रखिए। ये पता नहीं कहाँ से आ गए यार, हमारी तो समझ में नहीं आता, एकदम समझ में नहीं आता। ये समझ लीजिए भैया यार, उन लोगों से पूछो जो संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों से पूछो जो मैदान में आके लड़ रहे हैं कि स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई होती क्या यार। हम लोग आधी रोटी कम खाते हैं लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और साले आ जाते पता नहीं कहाँ चिड़ी मार की औलादे बीच में कूदने। अरे क्या पता सनातन के बारे में, क्या पता हिंदू के बारे में, क्या पता पासी परिवार के बारे में, क्या गौरवशाली इतिहास रहा। तुम्हारे पुरखों ने ये दिन देखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी कि सर कट गए, धर लड़ते रहे, तब जाके राजपासी कहलाए। अगर चाहते वो समझौता कर लेते, अगर चाहते वो समझौता कर लेते, अपने राजमहल को पुनः प्राप्त कर लेते, आज भी जिंदा होते हमारे राजघराने। लेकिन क्या वो स्वाभिमान की नज़र से दूसरे लोग हमको देख पाते? अगर हम लोग अपनी माँ बहन बेटियां बेचते, समझौता करते, तो क्या दूसरे लोग हमको सम्मान की नज़र से देख पाते? आज जो लोग सुअर से, जंगली बड़ैल से घृणा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ,
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे लोगों के घरों में सूअर के खून का महावर लगाया गया है, पैरों में भी, हाथों में भी, रंगों में भी सूअर के खून का महावर लगाया गया था, और जिन्होंने सूअर के खून का महावर नहीं लगाया, क्या उनका ब्लड शुद्ध है? सामने आके बताने का काम करें। संपूर्ण हिंदू समाज की महिलाएं पहले सूअर के खून का महावर पैरों में लगाया करती थी, जिन लोगों ने नहीं लगाया है उनका ब्लड भी शुद्ध नहीं है। डीएनए टेस्ट करा के देख लीजिए। जिस तरीके से वहां पर इस्लामिक आक्रांता आते हैं, अरे यार बहुत लोग जोड़ते हैं, जोड़ो ना। क्यों बराह अवतार बनाए हो विष्णु जी को? सूअर का अवतार क्यों बनाए हो? सूअर की पूजा करते हो, लेकिन पूरे राज्यों में डुग्गी पिटवा के सूअर के खून का महावर लगाने के कहने वाले राजपासी परिवार की पूजा क्यों नहीं कर पाते हो? हाँ, गधे की पूजा करोगे, सूअर की पूजा करोगे, उनको पालने वाले की भी पूजा करो ना, करो। भाई मेरे वो हरिनारायण राजभर, अभी ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या बोला, कितना कुछ बोला है, मैं वही बता रहा हूँ भाई, उनकी कोई औकात नहीं। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ अपने लोगों से, भाई मेरे कल के लोंडों को वायरल करना बंद कर दीजिए। आपका टारगेट ओम प्रकाश राजभर है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कल के लोंडों को फेमस करना बंद कर दीजिए। जो भी गाली दे रहा है उसको ट्विटर पे जाके तुरंत रिपोर्ट कंप्लेन करिए, या रिपोर्ट आईडी मार दीजिए, आईडी रिपोर्ट मार दीजिए तत्काल। यार कल के लोंडों को फेमस करोगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैं कल के लोंडों को फेमस नहीं करता। मैं खुद कहता हूँ, जिस चीज़ में ओम प्रकाश राजभर हमको चैलेंज करेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, उसको हम लोग एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। देखिए लड़ाई बराबरी की होती है। यार कल का कोई लौंडा है मैं करे, हम उसको जवाब दे, उसको जवाब देने के लिए हमारे भाई हैं, बहुत छोटे लेवल पे हैं, जिनकी आईडी में एक भी फॉलोवर्स ना हो, उससे बोलो कि बेटा वीडियो बनाओ और उसको वायरल करवा दो, वो जवाब दे देगा, वो उसको जवाब दे देगा। लेकिन ये चीज़ें समझो, ये चीज़ें समझो। देखिए मैं कहता हूँ 2% हों या इतने सारे हों, छोटे हों, हमारी क्या भूमिका है, हमारे समाज में क्या भूमिका है, हमारी समाज में भूमिका क्या है, ये भी तो हमको देखना चाहिए भैया। हमको अपने महापुरुषों के प्रति, अपने लोगों के प्रति कट्टर होना पड़ेगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे जो आज पासी परिवार के लोग हैं, अपने आप को राजपासी नहीं बना पाए। दलित और शूद्र शब्द हमारे यहाँ दूर दूर तक नहीं है। पासी का मतलब योद्धा, योद्धाओं का जत्था, इसको समझिए। आज यार हम लोग मेहनत किसी और समाज के लिए नहीं किए होते तो वो समाज जाके टंटना के खड़ा गया होता और सत्ता भी पा चुका होता। लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं? एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। बाराबंकी में ही मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है बाराबंकी में इतिहास बदला जाएगा। लवकेश पासी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बाराबंकी का हर शोषित वंचित पीड़ित परिवार चुनाव लड़ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि बाराबंकी के हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे माताएं, बुजुर्ग हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। हमको पूरा यकीन है कि वो हमको निराश नहीं करेंगे। देखिए हमने हिम्मत दिखाई है, आप पहुंचाने का काम करें, फिर काम करने की हमारे लोग की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। बाराबंकी तो केवल झांकी होगा और पूरा अवध अभी बाकी होगा। बाराबंकी तो केवल झांकी होगा, लेकिन पूरा अवध अभी बाकी होगा। शुरुआत बाराबंकी से होगी मेरे भाई। बस आप लोग मौका देने का काम करें, मौका देने का काम करें। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लवकेश पासी को जिताने का काम करें। उसके बाद छोड़ दीजिए, जो मच्छर है उसको मचलने का काम हम लोग करना चालू कर देंगे। और संसद, विधानसभा छोड़िए, दिल्ली में राजपासी परिवार की चर्चा न हो, संसद में तो नाम बदलिएगा। हर एक मुद्दे को उठाने का काम करेंगे हम लोग। हर एक मुद्दे को, जो समाज का मुद्दा होगा वो हम लोग उठाने का काम करेंगे। परिवार का सर्वप्रथम मुद्दा होगा। कोई भी अत्याचार किसी के साथ होगा उसका साथ देने का काम करेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। बस आप अपना अंगूठा सही जगह दबाइएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अपने लोगों को बताइएगा, अपनी माताओं बहनों को बताइएगा कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। चूतियों को मत जिताना मेरे भाई, जिनको दूर दूर तक किसी इतिहास और समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल घोटाला करने से लेना देना है। और कितने घोटालेबाज वर्तमान की सरकार में बैठे हैं। लेकिन बीजेपी मतलब रक्षा कवच, ईडी का रक्षा कवच है बीजेपी का मतलब, ईडी का रक्षा कवच। और लोगों को वही अभी दिख रहा है कि गठबंधन और बीजेपी अपना प्रत्याशी को उतारती है। अरे वही क्या दूध के धुले लोग उतारे जाएंगे भाई। आज केजरीवाल किसकी वजह से जेल गया?
और जिसकी वजह से जेल गया उसी ने भाजपा में चंदा दिया, उसी ने भाजपा में चंदा दिया। अरे यार वो जेल में बैठ के तुमको हरा देगा, दिल्ली जेल में बैठ के दिल्ली हरा देगा। क्या वो दिल्ली नहीं हरा पाएगा? दिल्ली से एक सीट नहीं पाएंगे। उसको तो सिंपैथी मिलेगी, केजरीवाल जी को अब तो सिंपैथी मिलेगी भाई वहाँ पे। देखिए धर्म के मामले में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, लेकिन रोजगार के मामले में बीजेपी फेल है। बीजेपी रोजगार के मामले में फेल है। और उत्तर प्रदेश में जो आज गौशालाएं बनाई जा रही हर जगह तरह तरह की, उन गौशाला में जाके देख लीजिए कि गाय कितनी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है। भाई मेरे वो मरने का इंतजार करते हैं गायों को। और उत्तर प्रदेश में भी कंपनी 3 है जहाँ पे गाय का मांस खुलेआम काटा जाता है, और उन कंपनियों ने बीजेपी को हजारों हजार करोड़ रुपए का चंदा दिया है। और वो कंपनी के मालिक भी हिंदू हैं। मुस्लिम भाइयों कॉपी कर लीजिए कि जो भी गाय के मांस को काटने वाली कंपनियां हैं उनके मालिक भी हिंदू हैं। हमारे बगल में अमरसंडा में आज भी चल रही है, कभी भी बंद नहीं हुई है, हिंदू की कंपनी है। अमरसंडा में सबसे बड़ी कंपनी है जहाँ पे गाय भैंस काटी जाती है। इसको कभी भी बंद किसी ने नहीं किया, और वो सब भाजपा में घुसे हुए लोग हैं। हमारे ख्याल से हम तो सुने थे कि ये किसी ब्राह्मण की है, पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा। तो किस चीज का ये लोग बता रहे हैं भाई मेरे, किस चीज का? अगर हिम्मत है आप असली हिंदू सनातनी हो तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ बची हुई है, वाकई में गाँव को अपनी माता मानते हो, गाय को अपनी माता मानते हो, तो इन कंपनियों को बंद कराने का काम करिए महोदय, ना कि चंदा लेने का। मतलब मुसलमान किसी गाय को काट दे तो गलत हो गया, और कोई हिंदू गाय के मांस को सप्लाई करे, बेचे करे, तो सब सही है। वारक कानून। अरे गाय को अपनी माता मानते हो तो उसी तरीके से सम्मान भी दो। दिलों में रहती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम लोग हर संभव करते हैं। एक दिखाने वाले लोग होते हैं, एक मानने वाले लोग होते हैं, तो हम लोग मानने वाले लोग। करुणा और दया क्या होती है? हमारे लोग के ब्लड में होता है। जीवों के प्रति, कमजोरों के प्रति, असहायों के प्रति हमारी लोग की करुणा तुरंत निकल आती है बाहर। हाँ, जो झुक के चलता है, जो फलदार वृक्ष होता है, उसके लिए करुणा होती है, और जो अकड़ के चलता है उसको हम लोग जकड़ने का काम करते हैं। ये आप समझ लीजिए। अरे बहुत सारे लोग कमेंटबाजी करेंगे भैया, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग किसी पार्टी के वो नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों को ये जरूर बताऊंगा, जो भी किसी भी पार्टी में हो, भैया सत्ताएं पलटती हैं, अपने हिसाब से बोलिएगा, ध्यान देके बोलिएगा। और इन्हीं लोगों की वजह से जब सत्ता में वो लोग बैठेंगे तो इनको उत्तर प्रदेश में रहने भी नहीं देंगे, ये भी आप समझ लीजिए। आज जितने भी आजादी कर रहे हैं वो नेता कल उत्तर प्रदेश छोड़ के भागेंगे, और उनके पीछे वाली जनता मारी जाएगी। ये लिख के ले लीजिए, वही बीजेपी के नेता मारे जाएंगे कल सत्ता जब पलटेगी। और उनके साथ जो डंडा और झंडा उठा के लेके जो ज़्यादा बोलते हैं ना, वो बहुत मारे जाएंगे, वो बहुत मारे जाएंगे। मौका नहीं मिलेगा, आंखें खोल लीजिए। जो हमारा भाई है वो आंखें खोल ले, लिमिट में बोले, किसी नेता के चक्कर में ना फंसे, किसी भी नेता के चक्कर में ना फंसे। ये याद रखिएगा। ज़्यादा लंबी लाइव नहीं करूँगा, आप लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। आज आदिवासी वनवासी घुमत्तू हिदायतें कमीशन क्यों नहीं लागू हुआ? मोदी जी, आप हिदायतें कमीशन की रिपोर्ट तो मांग लिए, लेकिन लागू नहीं किए। क्यों नहीं लागू किया? भाई आरक्षण तो कहते हो, आरक्षण किसी को नहीं देना चाहिए, आरक्षण किसी को नहीं देना चाहिए, तो सामान्य वर्ग में क्यों 10% आरक्षण दिया? जो लोग आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगाते थे वो भी भीख खाने लगे, उनको भी भीख चाहिए। अब वो भीख नहीं है। कौन साला भीख नहीं खा रहा है? कौन भीख नहीं खा रहा? भीख तुम लोग उस समय भी खाते थे जब यहाँ पे इस्लामिक आक्रांता थे, तब भी भीख खाते थे, और जब अंग्रेज आए तब भी भीख खाते थे। हम लोग 100 साल जलान पे साहित्य झेले, गयासुद्दीन तुगलक का भरमारो आंदोलन झेले, कुषाणों से युद्ध किए, यवनों से युद्ध किए, लड़ते चले आए हजारों साल तक। हमारी जल जंगल जमीन महल सब चले गए। सरकार ने देखा ये लोग देश और धर्म के लिए लड़े हैं, तब उन्होंने एक आरक्षण का प्रावधान दिया। तो भाई आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन संपूर्ण अवध के किले जो राजपासी परिवार के थे, क्या तुम्हारे औकात है देने की? क्या तुम्हारे औकात है देने की? क्या आप दे सकते हो हमें? नहीं चाहिए आरक्षण, ले जाओ। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बेटा जहां हमारी तादाद है वहां डंके की चोट पर चुनाव जीत के दिखाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं, और चालू भी कर दिया। तुम यार क्या बताते हो? कौन से वो लोग हैं? किस अंधेरे में जी रहे हो?
जहाँ पे पासी ललकारना नहीं जानते थे, पासियों ने वहाँ पे ललकारना चालू कर दिया है। और जहाँ पे हमारी तादाद है, जहाँ पे हमारी हिस्सेदारी है, हम चुनाव जीत के भी दिखाएंगे, हम चुनाव लड़ के भी दिखाएंगे और हम उन अधिकारों को छीन के लाएंगे। अब मांगने का काम नहीं करेंगे, देने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे, उन गद्दियों को अपनाने का काम करेंगे। बहुत दिन हम लोगों ने उनको गद्दियों पे बिठाना चालू कर दिया। किसी पार्टी का तलवा नहीं चाटेंगे और जो भी तलवे चाटने वाले समाज के लोग हैं उनका साथ भी नहीं देंगे, हम लोग उनका साथ भी नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। अरे देखो, आज केवल शराब घोटाला दिखाई दे रहा, कोरोना में वैक्सीन घोटाला किसके पिछवाड़े में घुस गया से पूछिए। वैक्सीन घोटाला, हसदेव जंगल का घोटाला। अरे हसदेव जंगल, कितने भाजपा के कितने काम हम लोग बताए, हर चीज तो घोटाले में चल रही भाई। कितना कमाएंगे, किन किन लोगों से इन्होंने चंदा के माध्यम से गलत पैसा नहीं लिया, किन किन लोगों से नहीं लिया, कितने आज 15 लाख आए, काला धन आया हो तो बताओ कि जो लुटेरे थे वो कभी आए। अभी जब बीजेपी जाएगी तब देखना कितने भागेंगे, अडानी भी भागेगा, अंबानी भी भागेगा, बहुत सारे लोग भागेंगे। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान होते हो? अभी सब भागेंगे, कौन कौन दूध का धुला है पता चल जाएगा। ठीक है, इनको लोग को इतना बहुत है।